वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित में जो त्रिभुज चैप्टर है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताएंगे, जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न है। 6 नंबर आपको कंफर्म इस चैप्टर से मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम 3 ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि 6 नंबर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, 100% क्लियर है और आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। बस आप एक बार देख लीजिए, 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब भी त्रिभुज की सवाल आती है ना, तो इसमें आपको लिखना पड़ता है दिया है, और क्या दिया है आप इसको लिख लीजिए चित्र में। तो लिखेंगे चित्र में यलियम समांतर सीबी, तो यलियम समांतर का सीबी, इसी के नीचे यलियन समांतर सीडी। ये चित्र आपके पेपर में दिया रहेगा, सवाल मान लो पेपर में है तो चित्र भी पेपर में रहेगा। तो आप इस चित्र को पहले एक बार यहाँ साइड में नोट करिएगा। हम नोट नहीं करेंगे, इसी में से आपको समझा देंगे, लेकिन आप नोट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है एम बटे में ए बी बराबर का एन बटे में एडी, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार चित्र को बना ही लेते हैं। चित्र ऐसे है, नीचे कटा हुआ है इस तरीके से, और ऊपर भी ऐसे ही कटा है, थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से, पटरी का यूज करना आप लोग। तो एक ऐसे आया है, ऐसे कटा हुआ है। तो सी है, डी है, और ऊपर बी है, साइड में यम है, यहाँ बीच में यल, नीचे यन, यहाँ पर ए है। इस तरीके से चित्र है, तो इस तरीके से आप करिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर डालिएगा उपपत्ति। क्या डालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में पहला वाला ले लो, यलियम समांतर सीबी। अब यलियम समांतर सीबी हेरिए, तो देखिए यलियम ये है, सीबी ये है, तो इन्हीं दोनों लाइन के हिसाब से अब इसको करिए, इन्हीं दोनों लाइन के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले एम के बटे में क्या करिए, एम के बटे में आप ए बी कर दो पूरा, एम के बटे में ए बी कर दो। ये त्रिभुज लिए हैं, ये कंफर्म, ये फाइनल त्रिभुज लिया गया है, तो इतने के बटे में पूरा किया जा रहा है, यानी कि एम के बटे में ए बी किए। यहाँ पर देखे ना, एम के बटे में ए बी था, तो एम के बटे में ए बी किए। तो सेम वैसे इधर भी करो, एल मतलब छोटा, फिर ए सी तक जाओ, ए से सी तक जाओ, तो एल से लेकर ए सी तक जाओ, मतलब ये छोटा फिर पूरा, और ये बना लो समीकरण 1। और दूसरा वाला ले लो, यलियन समांतर सी डी। अब आइए देखिए यलियन सी डी कहाँ पर है, तो ये नीचे है यलियन, और ये है आपका सी डी। तो इसमें भी आप बाहर से पहले ए से एन तक जाइए, फिर ए से डी तक, मतलब पहले छोटा फिर पूरा। आप ये चिन्ह मत लगाना, ये समझाने के लिए कर रहे हैं आपको। तो ए एन ए डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए से एन तक, ए से डी तक बराबर। अब देखिए ये हरा लाइन जो क्लिक मतलब जो रंगा हुआ है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो इस पॉइंट का हो गया। अब इधर से लो ए से यल तक, फिर ए से सी तक, तो ए से यल तक, ए से सी तक, समीकरण 2। बस तुरंत आप लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके समझ में ना आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। एक बार समझ में आ गया ना तो 100% आप कभी नहीं भूलेंगे। ये दोनों बराबर है, देखो, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, और इतना करते ही आपको ये जो है प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। बाकी आप मैच करा लीजिए जो सिद्ध करना था। देखो ए एम ए बी, ये देखो ए एम ए बी, ए एन ए डी, ए एन ए डी। आप इतना लिख दिए हैं कि एग्जामिनर आपको पूरा 6 नंबर देगा, काटेगा नहीं, परेशान मत होइएगा। फाइनल दिया गया है, फाइनल आपको नंबर 6 नंबर मिल जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए देखते हैं इसमें कि दूसरी नंबर, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है। दिया है, क्या दिया है देखिए, ए ओ बटे में ओ सी, बी ओ बटे में ओ डी, ये आपको दिया है, और बराबर में 1/2 है, तथा ए बी बराबर का 5 भी दिया है। और आपसे डी सी का मान पूछा। क्या पूछा, डी सी का मान पूछा, जो कि चित्र में आपको अच्छे से दिया भी है। यहाँ पर डी सी बराबर क्वेश्चन मार्क है, डी सी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर देखिए एक ये 5 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है, तो आप ये और ये दोनों समीकरण ले लीजिए।
वो त्रिभुज ले लो, ये दोनों त्रिभुज को ले लो। तो ये वाला त्रिभुज क्या होगा, ए ओ बी, ए ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा नीचे का सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी से, इन्हीं दोनों को सॉल्व करिए। अच्छा, इसमें ये दिया है ए ओ बटा ओ सी, मतलब ये और ये इसके बटे में, ये इसके बटे में। अगर ये इसके बटे में, ये इसके बटे में है, इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये या ये तो ये समांतर हो नहीं पाएगा, ये दोनों समांतर, इसका मतलब है। जब ऐसे थेल्स का प्रमेय यूज किया है तो समांतर तो है ही इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये शीर्षाभिमुख के हिसाब से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बी, मतलब ऊपर बनने वाला कोण ए ओ बी और नीचे बनने वाला सी ओ डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं शीर्षाभिमुख के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया आपका। और पहले से आपको ए ओ बटा ओ सी, बी ओ बटा ओ डी दिया ही है, ये आपको दिया है। और ये जो है दोनों त्रिभुज की समरूपकता दिखाते हैं, तो समरूप हैं त्रिभुज सी ओ डी, ये समरूप भी हो गया। अब इतना समरूप होने के बाद ध्यान सुनिएगा, आप ए ओ के बटे में ओ सी यहाँ से आप देख लीजिए, बी ओ के बटे में ओ डी यहाँ से मिल गया। इसका मतलब है कि जब ए ओ के बटे में ओ सी हुआ, ए ओ के बटे में ओ सी है और बी ओ के बटे में ओ डी है, या बी ओ डी ओ है, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये है, इसका मतलब है कि ए बी के बटे में हम डी सी कर सकते हैं, ए बी के बटे में डी सी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बटे में डी सी हो सकता है। क्यों हुआ पता है, क्योंकि दोनों समरूप हो गए, समरूप का मतलब बराबर हो गए। तो ये लाइन, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। चित्र कैसे बना है ये मत देखिए, चित्र कैसे बना है ये मत देखिए, बराबर नहीं होगा, बटे में बराबर होगा। कैसे होगा, बटे में, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, तो ये वाला इसके बटे में कर दो, काम खत्म। ये लग रहा है ना ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे के बटे में बड़ा, छोटे के बटे में बड़ा, तो ये छोटी लाइन के बटे में बड़ी लाइन, ये देखो दिखा दिए। ये दोनों दिया है 1/2, ए बी बटे का हो गया डी सी, 1/2 बराबर ए बी कितना दिया है, ये देखो 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बटे में डी सी, डी सी का नाम डी सी, 2 पंचे 10, तो ये है डी सी, डी सी बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और आपसे डी सी पूछा भी था, उत्तर हो गया, जो कि इतना आसान था, इतना आसान था कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी ध्यान देना 6 नंबर की सवाल है, आप इसे अच्छे से समझिएगा, एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर मिल जाए। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तीसरा नंबर जो है, चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, मतलब ये और ये समांतर है, ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, क्योंकि ये तिरछी है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा तो समांतर नहीं होगा, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार है, ई और एफ इस प्रकार है, कहाँ गया ई और एफ, हाँ इस प्रकार है कि ई एफ भुजा ए बी की समांतर है, ये ए बी के समांतर, मतलब ये दोनों तो समांतर था ही, ये इसके हो गया, इसका मतलब तीनों आपस में समांतर हो गए, तीनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। ई एफ जो है भुजा ए बी की समांतर है, दर्शाइए कि ए ई बटे में ई डी, ए ई डी और बी एफ यानी कि ये वाला बी एफ सी ये आपस में बराबर है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप अच्छे सवाल को समझिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए सी को मिला देते हैं, ए सी को हम छेदक रेखा द्वारा मिला देते हैं। तो लिखेंगे ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया, जो यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु पर काटेगा, इसको हम जी मान लेते हैं, जो ई एफ को बिंदु जी पर काटते हैं, जो ई एफ को बिंदु जी पर काटते हैं, जी पर काटते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी समांतर डी सी, समांतर ये भी हो गया, तो ई एफ ये हो गया, मतलब ए बी के समांतर ये भी है और ए बी के समांतर ये भी है। अच्छा, इसको हम अलग करें,
तो ईजी समांतर, ईजी का मतलब ईजी, ये समांतर हो जाएगा डीसी के, हो जाएगा डीसी, तथा ये समांतर हो गया इसके, और ये वाला समांतर हो जाएगा इसके, यानी कि जीएफ समांतर हो जाएगा एबी के, हो जाएगा ना। देखिए ये इस तरफ मैच कर रहा है तो ये दोनों समांतर चला जाएगा, और ये ऊपर साइड में है तो ये दोनों समांतर हो जाएगा। यही तो हम यहाँ पर किए हैं, इतना हो गया। इतना करने के बाद जो है त्रिभुज आप जाइए, किस में जाएंगे, त्रिभुज में ए डी सी में जाना है। ए डी सी ये बड़का त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, और ऊपर का बनेगा ये वाला त्रिभुज बनेगा। एक ये बनेगा ए डी सी मतलब ये नीचे का, और एक बनेगा ए बी सी मतलब ये ऊपर का। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो पहले इसमें हम हैं, तो इसमें जो है इतने के बटे में इतना कर देंगे, मतलब ए ई के बटे में ई डी कर देंगे, ए ई के बटे में ई डी। अगर हम इतने के बटे में इतना किए हैं, इसका मतलब ए जी के बटे में जी सी करना पड़ेगा, ए जी के बटे में जी सी करना होगा, समीकरण 1। सेम ऐसे हम उधर वाला त्रिभुज लेंगे, ये इतना मिटाइए यानी कि हटाएंगे इतना, तो ये वाला लेंगे, तो ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे नीचे ए बी सी से, यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम, इतने के बटे में इतना कर देते हैं, बी एफ के बटे में एफ सी, तो बी एफ के बटे में एफ सी बराबर, ध्यान देना जब बी से एफ, एफ से सी गए हैं तो ए से जी, जी से सी आएंगे, ए से जी और जी से सी। कोई दिक्कत तो नहीं, इन दोनों को बटे में आपस में किए, इसको कर दिए, जैसे इसमें इन दोनों को किए थे, किनारे वाले को फिर बीच में, किनारे वाले को फिर बीच में, और ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, तो ये दोनों मैच करके देखो, तो बचेगा ए ई बटे में ई डी बराबर बी एफ बटे में एफ सी। ये हो गया आपका प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताए हैं और आपके समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बाकी अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। बाकी हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी।